बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को करारी शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया की लाजवाब जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा एक बार फिर ये टॉस मिचेल सेंटनर के पक्ष में। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया आज अपनी एक बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो वहीं पर इसके बाद शुरू हुआ दोनों देशों का नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा उतरे। तो पहले ओवर में टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत रही, जब पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैकब डफी को अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार सीधे साइड स्क्रीन पर डाला और जड़ दिया एक कमाल का छक्का अभिषेक शर्मा ने, और पहले ओवर में ही लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर डाली। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे संजू सैमसन ने काइल जेमसन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और जड़ दिया एक और लाजवाब चौका इन्होंने भी बेहतरीन तरीके से। वहीं पर इसके बाद काइल जेमसन एक बार फिर इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर आए तो संजू सैमसन ने यहां पर भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ एक और लाजवाब शॉट खेला, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को 4 रनों के लिए फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद काइल जेमसन के सामने संजू सैमसन एक खराब शॉट खेल बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने गेंद को यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट तरीके से फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर पहुँच गई फील्डर के हाथ में, जहाँ पर सचिन रविंद्र ने कोई भी गलती नहीं की और काइल जेमसन को यहाँ पर सफलता मिल गई। संजू सैमसन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन उतरे तो उन्होंने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। इन्होंने भी गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए जैकब डफी के सामने भी तीसरी गेंद पर एक बार फिर से शानदार शॉट यहां पर खेला ईशान किशन ने और एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ और एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जैकब डफी ने शानदार वापसी की और यहां पर पेविलियन भेज दिया ईशान किशन को। उनका बेहतरीन कैच मार्क चैंपमैन ने पकड़ा और समाप्त हुई ईशान किशन की पारी। 3 साल के बाद टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन 5 गेंदों पर 8 रनों की पारी खेलकर वो चलते बने। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ ही आगाज किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ और चौके के साथ इन्होंने भी अपना खाता खोल लिया। इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। जब क्रिस्टन क्लार्क गेंदबाजी करने आए तो चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट के जरिए गेंद को मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा चौका यहां पर सूर्या ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने फिर से कमाल करना शुरू किया 5वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने काइल जेमसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। कमाली तरीके की बल्लेबाजी अभिषेक की देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया लाजवाब छक्के के लिए। कमाल तरीके की बल्लेबाजी अब अभिषेक शर्मा की यहां पर जारी थी। इसी बीच छठा ओवर लेकर आए क्रिस्टन क्लार्क की दूसरी गेंद पर भी इन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी क्रिस्टन क्लार्क की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आप इसे सुपला शॉट भी कह सकते हैं। सूर्या ने काफ़ी दिनों के बाद इस शॉट का प्रयोग किया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का पहला चौका बैकफुट से कट लगाकर गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर किया। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए
फिलिप तो इस ओवर में तो कमाल ही कर दिया। ग्लेन फिलिप्स की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से कवर के ऊपर से एक्सीलेंट शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिसफील्ड के जरिए यहां पर अभिषेक को चौका मिला। तो इसकी अगली ही गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका यहां पर भी उन्होंने जमा दिया। यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके उन्हें मिल चुके थे। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फील्डर क्रिस्टन क्लार्क ने एक बार फिर से मिसफील्ड की और लगातार 3 चौके यानी कि चौकों की हैट्रिक अभिषेक शर्मा ने पूरी कर डाली। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर लिए एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 कैरियर की 7वीं 50 पूरी कर डाली और ये 50 मात्र 22 गेंदों पर आई और टीम इंडिया के स्कोर को कमाल तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के साथ एक साझेदारी के चलते स्कोर में तेजी से इजाफा किया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार शॉट यहां पर खेला जिस पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। तो वहीं पर यह शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा और टीम इंडिया का स्कोर अब 10वें ओवर से पहले ही 100 रनों के पार पहुंच गया था। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने इस सोडी के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर लगा दिया। भारतीय टीम अब कमाल तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। सूर्य एक खराब शॉट खेल बैठे और लॉन्ग ऑन पर खड़े टिम रॉबिन्सन ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका कप्तान के रूप में लग गया। सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो 22 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपने खेल को और भी आक्रामक कर दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इस सोडी की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर कमाल का एफर्ट जरूर देखने को मिला डेरिल मिचेल का, लेकिन वो छक्का नहीं रोक पाए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर तो इन्होंने मिड विकेट की तरफ बड़ा अटैक करते हुए एक और गेंद को लाजवाब तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अभिषेक का एक और कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा की यह पारी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर समाप्त हुई जब वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे पहुंच गई यहां पर जेमिसन के हाथों में, जिन्होंने लाजवाब कैच पकड़ते हुए पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा को इस सोडी ने यहां पर सफलता प्राप्त की और 35 गेंदों पर 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इनका शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी इन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार शिवम दुबे के बल्ले से लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वाड लेग के ऊपर से। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में ये कामयाब हुए। तो वहीं पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शिवम दुबे एक खराब शॉट खेल बैठे और काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर कैच पकड़ा, या फिर यूँ कहे तो सॉफ्ट डिसमिसल के चलते आउट हुए। 14 बॉल आउट होकर पेविलियन लौटे शिवम दुबे और एक और सफलता यहाँ पर जेमिसन को मिल गई। हम बात करें शिवम दुबे की तो 4 ही गेंदों का सामना किया और 9 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर के ऊपर से और मिचेल सेंटनर को एक और शानदार चौका यहाँ पर हार्दिक ने झड़ दिया। इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। इस बार गेंद को सीधे मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया हार्दिक पांड्या ने और टीम इंडिया अब कमाली तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। यानी कि एक के बाद एक कमाल के शॉट यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाज लगा रहे थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने यहां पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी के सामने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर वो अपना विकेट गंवा बैठे। मार्क चैंपमैन ने एक और शानदार कैच पकड़ा और हार्दिक पांड्या 16 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह के साथ अक्षर पटेल, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आई क्रिस्टन क्लार्क की दूसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब
शॉट यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से निकला और गेंद को इन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर रिंकू सिंह ने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार कट शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब चौका यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया। कमाल बल्लेबाजी एक बार फिर से रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिली। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस्टन क्लार्क की गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, हालांकि उन्होंने पूरा जोर नहीं लगाया, जिसके चलते बाउंड्री लाइन के ऊपर डेरियल मिचेल ने शानदार कैच पकड़ा। अक्षर पटेल 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जैकब डप्पी के सामने एक शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह, जब उन्होंने गेंद को यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी शानदार शॉट था, लेकिन इस ओवर में सिर्फ एक ही चौका आया। इसके बाद शुरू हुआ 20वां व आखिरी ओवर। तो इस ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने बड़ा शॉट खेला डेरियल मिचेल की गेंद पर और पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम रिंकू ने कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि 2 गेंदों पर 2 छक्के रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फिर से फाइन लेग की तरफ खेलने में कामयाब हुए और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। यह ओवर पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ अब जाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद यहां पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते 238 रनों तक टीम इंडिया पहुंची। रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेल डाली और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम के सामने 239 रनों का विशाल लक्ष्य यहां पर रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर इनके ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे को पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने, जहां पर संजू सैमसन ने विकेट के पीछे लाजवाब कैच पकड़ा। हम बात करें डेवन कॉनवे की तो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने और न्यूजीलैंड की टीम का खाता भी नहीं खुला था कि पहला झटका इनको लग गया, यानी कि खराब शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम की हो गई। इसके बाद यहाँ पर सचिन रविंद्र भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उनको भी पेविलियन भेज दिया, जहां पर स्लिप में अभिषेक शर्मा ने कमाल का कैच पकड़ा और सचिन रविंद्र भी चलते बने और न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा झटका लग गया। सचिन रविंद्र 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इस टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी ग्लेन फिलिप्स ने करके दिखाई। एक के बाद एक कमाल के चौके व छक्के इन्होंने जड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच टीम रॉबिन्सन ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। तभी यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर टीम रॉबिन्सन के रूप में एक और झटका यहाँ पर लग गया न्यूजीलैंड की टीम को। रॉबिन्सन की हम बात करें तो शिवम दुबे ने उनका कैच पकड़ा। वो 15 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों की पारी खेलकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। इसके बाद मार्क चैंपमैन ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप यहाँ पर पनप गई। इसी बीच 11वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ ही ग्लेन फिलिप्स ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया और न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक छोर से शानदार संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिरकार अक्षर पटेल ने उनको भी पेविलियन भेज ही दिया और यहाँ पर भारतीय टीम की जीत तय कर दी और इस मुकाबले में आखिरकार टीम इंडिया को शानदार जीत मिल ही गई। लेकिन एकमात्र बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आया न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, जिसने 40 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली। मार्क चैंपमैन ने भी अच्छा साथ दिया, लेकिन आखिरकार न्यूजीलैंड जीत से काफ़ी दूर रह गई और भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में ही शानदार जीत के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया। बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को करारी शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया की लाजवाब जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से।
तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा एक बार फिर ये टॉस मिचेल सेंटनर के पक्ष में। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया आज अपनी एक बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी तो वहीं पर इसके बाद शुरू हुआ दोनों देशों का नेशनल एंथम। यानी कि नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा उतरे। तो पहले ओवर में टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत रही, जब पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैकब डफी को अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार सीधे साइड स्क्रीन पर डाला और जड़ दिया एक कमाल का छक्का अभिषेक शर्मा ने, और पहले ओवर में ही लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर डाली। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे संजू सैमसन ने काइल जेमिसन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और जड़ दिया एक और लाजवाब चौका इन्होंने भी बेहतरीन तरीके से। वहीं पर इसके बाद काइल जेमिसन एक बार फिर इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर आए तो संजू सैमसन ने यहां पर भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ एक और लाजवाब शॉट खेला, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को 4 रनों के लिए फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद काइल जेमिसन के सामने संजू सैमसन एक खराब शॉट खेल बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने गेंद को यहां पर सिर्फ सॉफ्ट तरीके से फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे यहां पर पहुंच गई फील्डर के हाथ में, जहां पर सचिन रविंद्र ने कोई भी गलती नहीं की और काइल जेमिसन को यहां पर सफलता मिल गई। संजू सैमसन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 7 गेंदों पर